तेरे जैसे अधर्मी ने मेरे पिता को मारा, तूने मेरे आश्रम को जलाया। राजन, अब तेरा अंत आ गया है। राजा सिंहासन से उठकर बोला, मैंने कई योद्धा देखे हैं ब्राह्मण, लेकिन तू कुछ अलग है। तू क्या सोचता है? एक परशु लिए तू न्याय का देवता बन बैठा है? परशुराम ने तीखी नजरों से देखा और बोले, मैं न्याय नहीं देता, सिर्फ दंड देता हूं। मैं हूं परशुराम, मुनि जमदग्नि का पुत्र, और तेरे पापों का अंत अब मेरे परशु से होगा। राजा ने तलवार निकाली। तो देखता हूं ब्राह्मण, तेरा परशु किस मिट्टी का बना है। दोनों की टक्कर हुई। राजा ने तलवार घुमाई, पर परशुराम गरजे। राजा ने वार किया, पर परशुराम चीखे, यह वार उस पिता के लिए है जिसने क्षमा की, पर तुझे नहीं मिला समझ। परशुराम ने परशु उठाया, और यह अंत है अधर्म के हर चेहरे का। एक ही वार में राजा का मस्तक धड़ से अलग हो गया। राजा गिरा और एक सन्नाटा छा गया। तभी एक वृद्ध मुनि सामने आए। उन्होंने परशुराम को देखकर कहा, धर्म का दंड तू दे रहा है, पर क्या तू जानता है कि तेरा असली धर्म क्या है? परशुराम चुप रहे। मुनि बोले, तेरा समय अब बदल रहा है वत्स। अब तुझे शिव के पास जाना होगा, कैलाश पर। वहीं तुझे अपना असली उद्देश्य मिलेगा। परशुराम ने सिर झुकाया और बिना कुछ बोले पर्वतों की ओर चल पड़ा। उधर कैलाश पर मां पार्वती एकांत में थीं। शिव वर्षों से समाधि में थे। मां ने सोचा, मैं अकेली हूं और मुझे एक सहचर चाहिए जो स्नेही हो, समर्पित हो। उन्होंने अपने शरीर से उबटन और हल्दी का मिश्रण लिया, एक बालक की मूर्ति बनाई, उसमें प्राण डाले। तू अब मेरा पुत्र है गणेश, तू मेरा रक्षक बनेगा। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, मां, आपका आदेश ही मेरा जीवन होगा। एक दिन मां स्नान के लिए गईं। उन्होंने गणेश से कहा, जब तक मैं स्नान करूं कोई भी अंदर न आए, चाहे वह स्वयं शिव ही क्यों न हो। वहीं समाधि से जागते हुए शिव ने धीरे धीरे नेत्र खोले। वे सीधे पार्वती के कक्ष की ओर चले। तभी द्वार पर खड़ा गणेश बोला, रुकिए, मां स्नान कर रही हैं, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिव ने पूछा, तू कौन है जो मुझे रोक रहा है? गणेश ने उत्तर दिया, मैं गणेश हूं, मां पार्वती का पुत्र। शिव बोले, मैं इस घर का स्वामी हूं और तू मुझसे दरवाजा बंद करेगा? गणेश ने कहा, मुझे मां का आदेश है और पुत्र का धर्म है पालन करना। शिव का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में गणेश का शीश काट दिया। गणेश वहीं गिर पड़ा। कुछ देर बाद पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र का शव देखकर जड़ हो गईं। फिर उनकी आंखों से अग्नि निकली। अगर मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो ये सृष्टि भी नहीं बचेगी। शिव ने तुरंत गणों को भेजा, उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो पहला प्राणी मिले उसका शीश लाओ। गण लौटे, एक हाथी के बच्चे का शीश लेकर। शिव ने वह शीश गणेश के धड़ पर लगाया, उन्हें जीवनदान दिया। अब से ये बालक गणपति कहलाएगा, प्रथम पूज्य होगा। हर पूजा की शुरुआत इसके नाम से होगी। उधर परशुराम की यात्रा कठिन थी। बर्फ से ढकी चोटियां, तेज हवाएं, थके पांव, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। वो पहुंचे कैलाश के द्वार पर। सामने खड़ा था एक अनोखा बालक, सिर पर हाथी का चेहरा, पर नेत्रों में तेज। गणेश ने पूछा, कौन हो आप? परशुराम ने जवाब में कहा, मैं परशुराम, शिव का शिष्य, मुझे अंदर जाना है। गणेश ने स्पष्ट किया, क्षमा करें, मेरे पिता ध्यान में हैं, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। परशुराम गरज उठे, तू रोकेगा मुझे? मैं वो हूं जिसने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है। गणेश ने शांत भाव से कहा, कर्तव्य से बड़ा कोई नहीं। परशुराम ने गहरी सांस ली और बोले, तो फिर युद्ध ही सही। और वहीं कैलाश के शांत द्वार पर आकाश में बिजली सी चमकी। एक तरफ था शिव का पुत्र गणेश, अपने कर्तव्य पर अडिग। दूसरी ओर था शिव का सबसे प्रिय शिष्य परशुराम, अपने गुरु से मिलने को व्याकुल। अब क्या होगा जब दोनों टकराएंगे? क्या परशु टूटेगा या गदा झुकेगी? कौन जीतेगा, पुत्र या शिष्य?